चालाक लोमड़ी और दयालु हाथी। शुरुआत। अरे बच्चों, सब आराम से बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक ऐसी मजेदार और सीख देने वाली कहानी जिसमें है चालाकी, दोस्ती और एक बड़ा सबक। तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी जंगल के दो किरदारों से, चालाक लोमड़ी और दयालु हाथी। बहुत समय पहले एक सुंदर हरा भरा जंगल था। जंगल में रोज चिड़ियां चहचहाती, बंदर पेड़ों पर कूदते, फांदते और हिरण फुर्ती से इधर उधर दौड़ते। एक दिन जंगल में बड़ा मेला लगा। सब जानवर खुश थे। कोई खेल रहा था, कोई झूला झूल रहा था और कोई मीठे फल खा रहा था। पर उसी जंगल में एक लोमड़ी थी जिसका नाम था लाली लोमड़ी। और भाई साहब, ये बहुत चालाक थी। वह सोचती, क्यों मेहनत करूं जब दूसरों को बेवकूफ बनाकर मजे से जी सकती हूं। अब आते हैं जंगल के सबसे प्यारे दोस्त पर, गज्जू हाथी। गज्जू बहुत बड़ा, मजबूत, लेकिन दिल से उतना ही नरम और प्यारा था। अगर किसी का घर गिर जाता तो गज्जू अपनी सूंड से बना देता। अगर किसी को पानी चाहिए तो गज्जू नदी से खींच लाता। सभी जानवर कहते, गज्जू हमारा असली दोस्त है। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए और नदियों में पानी गायब हो गया। बेचारे छोटे छोटे जानवर प्यास से तड़पने लगे। सब जानवर एक जगह इकट्ठा होकर सोचने लगे, अब पानी कहां मिलेगा। दोस्तों सुनो, मेरे पास एक उपाय है। मुझे पता है जंगल के पीछे एक तालाब है जिसमें बहुत सारा पानी है, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी तभी जब बदले में तुम मुझे खाना, फल दोगे। बेचारे छोटे जानवर डर गए। खरगोश ने धीरे से कहा, अगर हम मना करेंगे तो लोमड़ी हमें धोखा देगी। चलो मान लेते हैं। गज्जू हाथी चुपचाप यह सब देख रहा था। उसने कहा, दोस्तों हमें लोमड़ी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम सब मिलकर खुद ही रास्ता निकाल सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं जमीन खोदकर पानी निकाल सकता हूं। सभी जानवर खुश होकर बोले, हां गज्जू, हमें तुम पर भरोसा है। गज्जू ने अपनी बड़ी ताकत से जमीन खोदनी शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में छपाक पानी का झरना निकल आया। सभी जानवरों की आंखें चमक उठीं। वे खुशी से नाचने लगे। पानी, पानी, हमें पानी मिल गया। लाली लोमड़ी यह देखकर जल गई। उसने सोचा, अगर सब गज्जू की सुनेंगे तो मुझे कोई खाना नहीं देगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। रात को उसने कुएं में गिरने का नाटक किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सभी जानवर डर गए और गज्जू को बुलाने दौड़े। गज्जू आया और अपनी सूंड से लोमड़ी को बाहर निकाल लिया। लेकिन बाहर आते ही लोमड़ी हंसने लगी, मैं तो फंसी ही नहीं थी, मैं तो बस सबका ध्यान खींचना चाहती थी। यह सुनकर सब जानवर गुस्से से बोले, लाली तू हमेशा धोखा देती है, अब हम तुझसे दोस्ती नहीं करेंगे। जंगल का राजा शेर आया। उसने सबको बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि लोमड़ी चालाकी करती है और हाथी सबकी मदद करता है। आज तय करो जंगल में किसका सम्मान होगा। सभी जानवर एक सुर में बोले, हमें वही चाहिए जो सच्चा और मददगार हो। चालाकी से कोई बड़ा नहीं बन सकता। शेर ने ऐलान किया, आज से गज्जू हाथी जंगल का संरक्षक होगा। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। लाली लोमड़ी उदास होकर सोचने लगी, मैंने हमेशा चालाकी की पर सबने मुझे नफरत दी। गज्जू सबकी मदद करता है, इसीलिए सब उसे प्यार करते हैं। वह गज्जू के पास गई और बोली, गज्जू मुझे माफ कर दो, अब से मैं भी सबकी मदद करूंगी। गज्जू मुस्कुराकर बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे लोमड़ी ने अपनी आदत बदली और वह भी सबकी मदद करने लगी। अब जंगल में कोई झगड़ा नहीं था। सब मिलकर पानी पीते, खेलते और खुश रहते। कहानी की सीख: 1. चालाकी और धोखा कभी लंबा नहीं चलता। 2. असली इज्जत उसे मिलती है जो निस्वार्थ मदद करता है। 3. गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है।